नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे ना कि सेल्फ स्टडी कैसे करें सर, सेल्फ स्टडी क्या होता है सर। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं छोटा सा वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सेल्फ स्टडी कैसे करें। आप लोगों को मन में बहुत उत्पन्न हो इसे विचार कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी स्वयं से अध्ययन करना सेल्फ स्टडी कहलाता है, यानी अपने से पढ़ाई किया गया सेल्फ स्टडी कहलाता है। समझ गया। देखिए हम 10 पॉइंट लाने हैं, आप लोग फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाई में सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से होगा। देखिएगा, देखिए पहला स्टेप में है, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले आप लोग को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। बाबू अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे तभी आप लोग को सेल्फ स्टडी अच्छे से होगा। अपने से सोचिए, अगर आपको नानी के घर जाना है तो आपको रास्ता पता रहेगा तभी ना जा पाइएगा नानी के घर। तो उसी प्रकार अपना लक्ष्य को निर्धारित कर रहिएगा ना, तभी आप लोगों से सेल्फ स्टडी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो पहला स्टेप है कि अपना गोल को डिसीजन करना कि हमको ये चीज़ करना है, इतना नंबर लाना है, इतना नंबर नहीं लाना है। मैंने जिसको जितना नंबर लाना है वो उस अनुसार अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला स्टेप है जी। देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप में लिखे हैं कि पढ़ाई का समय सारणी बनाएं, यानी देखिए टाइम टेबल या टू डू लिस्ट। देखिए आप लोगों को समय सारणी कहने का मतलब होता है कि टाइम टेबल बनाना है, कि टाइम टेबल से पढ़ाई करना है किसी बच्चा को, तो टाइम टेबल से पढ़ाई कीजिए। वरना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट में क्या होता है ना कि डेली का टारगेट लिखिए। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि डेली का टारगेट लिखेंगे और उसको पूरा करेंगे। कि मान के फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ना ना है उस चीज़ को लिख लीजिए टू डू लिस्ट में, एक पेज में डायरी में, और नोट कर लीजिए और उसको पूरा कीजिए। यही हो गया टू डू लिस्ट। और नहीं तो फिर टाइम टेबल पर बना लीजिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतना खाना खाना है, इतना से इतना घूमना है। मैंने ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम टेबल अपने अनुसार बना देता है। ठीक है, तो आप लोग को हम यही कहेंगे कि टू डू लिस्ट बनाइएगा तो बहुत फायदा रहेगा। कि डेली का टारगेट लिखिए कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, ये चीज़ याद करना है, ये चीज़ याद करना है। समझ रहे हो ना। तो टू डू लिस्ट बढ़िया होता है टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल कभी कभी फेल भी हो जाता है। ठीक है, सही समय पर खाना नहीं मिलता है और सही समय पर कुछ नहीं ना होता है, तो टाइम टेबल फेल भी हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या लिखे हैं कि तीसरा स्टेप में शांत जगह पढ़े, और रूम आप लोग को अच्छा होना चाहिए ताकि पढ़ने में मन लगे। ठीक है ना, तो रूम आपको स्पष्ट होना चाहिए, एकदम पढ़ाई वाला माहौल होना चाहिए। और ना तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते ना हाँ कि एकदम पढ़ने वाला जगह पर एकदम क्या होता है ना कि वहीं पर पढ़ रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर और कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्टर्ब होइएगा। डिस्ट्रैक्शन को दूर करके रखिएगा ये सब। ठीक है ना, तो पढ़ने वाला रूम एक अच्छा होना चाहिए ताकि आपको मन लगे, और शांत एरिया रहना चाहिए पढ़ने वाला, तभी ना आप लोग को याद होगा अच्छे से जी, और सेल्फ स्टडी होगा। समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, चौथा स्टेप में लिखे हुए हैं हम कि देखिए ध्यान लगाकर नियमित रूप से पढ़ाई करें, यानी ध्यान लगाकर पढ़ना है जी। शांत एरिया मिल गया तो आप लोग को ध्यान से पढ़ाई होगा भी। नियमित रूप से पढ़ना है जी, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ नियमित रूप से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़े, बाबू नियमित रूप से पढ़ना है। समझ रहे हो ना, नियमित रूप से पढ़ना है, यानी आज पढ़े तो कल भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, नियमित रूप से पढ़ना है डेली। ठीक है, अगला स्टेप देखिए जी 5 स्टेप में लिखे है ना कि महत्वपूर्ण बिंदु के नोट्स बनाए, यानी महत्वपूर्ण बिंदु को नोट्स बनाना है। जो आपको लगे पढ़ते समय कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट्स बना लीजिए। चाहे किसी तरह से कैसनो पेज पे, चाहे आप क्या कीजिए ना कि 1 शॉट नोट्स बना लीजिए। 1 पेज लीजिए चाहे 2 पेज लीजिए और उसमें 1 शॉट नोट्स बना लीजिए। मान के प्रकाश का प्रवचन पढ़े ना तो उसका मेन पॉइंट लिख लीजिए 2 पेज में, और उसको ही पढ़िएगा, काम देगा, बहुत काम देगा जी। तो आप लोग को नोट्स बनाना है, महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ 5वां स्टेप भी आप लोग फॉलो करेंगे। 6ठा स्टेप में लिखे हैं कि कठिन विषयों पर अधिक समय देना है। बहुत मनी ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जो सब्जेक्ट में मन लगता है ना है उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं, बेर बेर, मजा आता है पढ़ने में। तो बाबू ऐसे करेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। एगो सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, एगो सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपको कमजोर है उस पर ज़्यादा से ध्यान दीजिए, तभी ना आप लोग परीक्षा में पास होंगे जी। और नहीं तो फिर नहीं पास हो पाओगे। एगो पर खूब समय दोगे और एगो पर कुछ भी नहीं समय दोगे तो फिर फेरा में फंस जाओगे। इसलिए सभी विषयों पर ध्यान देना है अच्छे तरीके से, और जो कमजोर है उस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। और 7वां में लिखे हैं 7वां स्टेप में कि नियमित रूप से कुछ करना है, तो पुनरावृत्ति करना है, यानी रिवीजन करना। नियमित रूप से करने का मतलब समझ रहे हो ना, यानी आप लोग को आज भी करना है तो कल भी करना है, यानी कि आज कर रहे हैं और 10 महीने के बाद कर रहे हैं तो बाबू ऐसे दिक्कत हो जाएगा। नियमित रूप से यानी सही समय पर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, तभी ना अच्छा नंबर आएगा जी। रिवीजन करना बहुत जरूरी है बाबू लोग। रिवीजन में डिवीजन कहते हैं बहुत कोई, और रिवीजन में डिवीजन होता भी है। ठीक है ना, तो इसलिए रिवीजन में डिवीजन आपको लाना है अच्छा नंबर, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टेप देखिए जी। अगला स्टेप लिखे हुए हैं 8वां में कि प्रश्नों को कुछ हल करे और टेस्ट दे। देखिए बहुत मनी ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना सिर्फ
पढ़ते हैं। बाबू कोई प्रश्न ऐसा होता है ना कि जो हल करने वाला होता है मैथ में, तो मैथ में प्रैक्टिस करिए, मैंने समझ रहे हो ना, हल करिए यानी प्रैक्टिस हो गया उस समझे कि, तो हल करिए और टेस्ट भी लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट देना भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट भी दीजिए समय समय पर, ठीक है। अगला स्टेप देखिए जी, अगला स्टेप है क्या जी, तो अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी गलतियां को सुधारना है। मान के टेस्ट में गलती हुआ तो उसको सुधारिए कि क्या हम गलती किए क्या नहीं गलती किए, ये सब सुधारना जी, तभी आप आगे बढ़ोगे, और नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। सही बता रहे हैं, क्योंकि हम किए हैं ये सब गलतियां बहुत की हैं, ठीक है ना। ऐसी नहीं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है ना, हमको शौक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपना गलती को सुधारना जी। लगता है कि आपको कि सर जी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं बार बार भुला देते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से कोच कर लीजिए, मन से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो चीज़ याद करने वाला होगा उसको याद करिए, और जो प्रैक्टिस करने वाला उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फार्मूला तो मैथ में होता है याद करने वाला, वो समझने वाला थोड़ी होता है, क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला हो सकता है, फार्मूला थोड़ी समझने वाला होता है जी। कोई कोई होता है, बाकी तो यादें करने वाला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि याद कर लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। आप देखिए जी 10वां स्टेप में लिखे हैं, 10वां स्टेप में लिखे कि नींद अच्छा, और कुछ ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, और कुछ दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं करना है। बाबू नींद अच्छा लेना है, आप लोगों को 7 से 8 घंटा नींद अच्छे से लेना है, और क्या मोबाइल से दूरी बनाए रखना है, और कुछ दोस्ती यारी से दूरी बनाए रखना है। नहीं तो बाबू सच बता रहा हूँ, बहुत ही दिक्कत होगा परीक्षा में। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि दोस्ती यारी से दूरी बनाए रखिएगा, और नींद को अच्छा लीजिएगा, और मोबाइल से दूरी बनाए रखिएगा। पढ़ाई के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो ठीक है, वरना बहुत पछताओगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी को देखना है जो खाली गेम में व्यस्त रहता है, गेम नहीं खेलना है जी, पढ़ाई कर लीजिए, बहुत काम देगा। सच बता रहा हूँ, अगर खेलने का शौकीन है तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकाल लो समय, बाकी पढ़ाई करो, और मस्ती उस्ती भी थोड़ा बहुत करो, घर परिवार जो भी रहो, सब चीज़ करना है जीवन में। ये नहीं कि कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब चीज़ करना है ज़िंदगी में, पढ़ाई भी करना है, घूमना भी है, दोस्ती यारी भी करना है, मोबाइल भी थोड़ा चलाना है, सब चीज़ करना है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं तो तुम 2-2 घंटे चला रहे हैं मोबाइल, ये नहीं कि दोस्ती यारी कर रहे हैं तो खाली दोस्ती यारी कर रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबू पढ़ाई भी करना है, दोस्ती यारी भी करना है, सब चीज़ करना है समय के अनुसार, और अपना समय को ख्याल रखिएगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है जी, और समय बहुत कीमती है। तो इसलिए आप लोग समय को बर्बाद मत करिएगा, और ना फिर बहुत पछताओगे परीक्षा में, ठीक है ना। तो समय को कदर कीजिएगा, अच्छे तरीके से ढंग से समय को बचाइएगा, अच्छे तरीके से समय को इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह सेल्फ स्टडी करने का विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये सब स्टेप फॉलो करिएगा तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी तरीके से होगा पढ़ाई में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को, भाई लोग बहनों को दिल से धन्यवाद।